Hello बच्चों, let's read this question. In the graphical representation of pulmonary volumes and capacities, X denotes. यहाँ पर देखिए X कहाँ से कहाँ तक दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक, ये X पूछ रहे हैं और ये है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पर्सन इनहेल करता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन. आप ये देखते हैं ना, जब हम वॉल्यूम पढ़ते हैं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो हम इसे कह देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग से बाहर कभी नहीं जाएगा कितना भी फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया हो. ये हो जाता है ईआरबी. जब फोर्सिबल एक्सपायरेशन होता है तभी आप इसे एक्सहेल करते हैं, अदरवाइज ये लंग में ही बना रहता है. ईआरबी और आरबी, जब नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है ना, अगर इस वक्त आप ये देख रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, तो उस वक्त आपके लंग में ये एयर बना हुआ है, ईआरबी एंड आरबी. आप एक्सहेल क्या कर रहे हैं? टाइडल वॉल्यूम को अंदर ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम को बाहर एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये हो जाता है टाइडल वॉल्यूम. अगर आप फोर्सिबल इंस्पायरेशन करते हैं तो उसके हेल्प से जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर पा रहे हो, उसे क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्लियर है ये चीज? अब वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो एक पर्सन इनहेल कर रहा है या कह रहे हैं ब्रीद इन कर रहा है. और कब ब्रीद इन कर रहा है? आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन. आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन. ओके, अब फोर्स्ड एक्सपायरेशन है तो उसने क्या क्या एक्सहेल किया होगा? ईआरबी, टीबी. ठीक है, अगर आईआरबी की बात हो रही है तो आईआरबी भी क्या होगा, बट अभी यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि ईआरबी तो उसने एक्सहेल किया है क्योंकि फोर्सिबल एक्सपायरेशन की बात हुई है. आरबी को तो एक्सहेल नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जो वाइटल कैपेसिटी है वो क्या इंक्लूड करता है? वो इंक्लूड करता है ईआरबी, क्योंकि ईआरबी एक्सहेल किया है, टीबी एक्सहेल किया है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो भी क्या कर दिया है, यहाँ पे इनहेल होगा उसके बाद. यही तो होता है ना वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन. फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर वो लेगा पर्सन, ब्रीथ इन करेगा, उसे क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी. और वाइटल कैपेसिटी किसका टोटल होता है? ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी, इनको इंक्लूड करता है. क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए वाइटल कैपेसिटी में ये तो आपको क्लियर नजर आ रहा है, वाइटल कैपेसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसमें दिया भी है. ये क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरबी. ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो एक पर्सन जब फोर्सिबल एक्सपायरेशन करता है ना, नॉर्मल आप क्या देखते हैं, वो एडिशनल वॉल्यूम है ये जो एक्सपायर कर सकता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के हेल्प से. नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है तो ईआरबी बना रहेगा, बट अगर फोर्सिबल एक्सपायरेशन हो रहा है तो वो ईआरबी को एक्सहेल करेगा. तो ये ईआरबी है. यहाँ पर दिया है इस ग्राफ में कि ये टाइडल वॉल्यूम है. तो आप देखते हैं वाइटल कैपेसिटी किसका टोटल है? ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी. ईआरबी आ गया, टीबी आ गया, अब आईआरबी कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा आईआरबी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन. अब यहाँ पर एक्स में क्या जाएगा? देखिए यहाँ क्या दिया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो एक्स पूरा नहीं कवर हो रहा है ना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, तो आपको इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा. टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? आप जब सब वॉल्यूम को इंक्लूड कर लेते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है आईआरबी प्लस टीबी प्लस ईआरबी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम. ये आपके लंग की टोटल कैपेसिटी है. ठीक है, कितना लंग की कैपेसिटी है ये इससे पता चलेगा, इसके टोटल से. ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन. ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो पर्सन एक्सपायर कर सकता है वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर. तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी. ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन. तो यहाँ पर आ जाता है टीबी एंड ईआरवी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को बताते हैं कि आप कितना एक्सपायर कर सकते हैं, कितना एयर को एक्सहेल कर सकते हैं. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा? टीबी एंड आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्लियर है ये चीज? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. कितना वॉल्यूम ऑफ एयर की कैपेसिटी है कि आप उसे इंस्पायर कर सकते हैं, वो होती है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. तो अब देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो क्या है, क्योंकि आपका एक्स इंक्लूड कर रहा है टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी. देखो इतना तो टाइडल वॉल्यूम आ गया इस एक्स में और इतना आईआरबी आ गया है, तो टीबी प्लस आईआरबी कहाँ पर मिल रहा है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो है ऑप्शन 4. थैंक यू.